नमस्कार भाइयों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ रामबाण एकेडमी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भाइयों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये जो वीडियो है ये यूपीएसआई के लिए स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो के बारे में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं, जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। सभी को अवश्य देखनी चाहिए। दूसरी बात भाई, इस वीडियो की एक खासियत हो रही है कि वैसे तो हम टीचर लोग ऐसे होते हैं जो सभी के लिए कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बोलेंगे कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो की एक खासियत भी है भाई कि इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक से डरते हैं। हालांकि आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज का वीडियो में हम आपको इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन बताएंगे भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टॉपिक से डरते हैं, इनपुट आउटपुट से डरते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको कर लेते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो आज हम आपको इनपुट आउटपुट उस तरीके से बताएंगे कि एक तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा और दूसरी बात भाई, टाइम बहुत कम लगेगा। इतना अच्छा आपको बताया जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि जिस चीज़ से आप डरते आ रहे थे वो भय बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा आपके दिमाग से। बस ये ध्यान रखना कि जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, उसको एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं इनपुट और आउटपुट। ठीक, रीजनिंग के अंदर आता है भाई। एक बात और, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं इनपुट आउटपुट वाले तो एक साथ में 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अभी हमने देखिए याद रखना लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी नहीं लिखी है हमने क्या लिखा है कि एक इनपुट दे रखा है 564, 567, 123, 804, 190, 928 और इस इनपुट को एक मशीन में डाला गया। वहाँ पर वो पूरी लैंग्वेज में लिखेगा एग्जामिनर। इस इनपुट को एक मशीन में डाला गया जो एक विशेष प्रोसेस के तहत इसको जो है चेंज करती है इनपुट को। पहले स्टेप में, स्टेप फर्स्ट यानी चरण फर्स्ट, चरण 1 जो है उसमें इस दी गई संख्या को इस रूप में बदल देती है। फिर दूसरे स्टेप में फिर वो चेंज करती है, ये वाला फिर ये बदल जाता है, फिर ये प्राप्त होता है। तीसरे स्टेप में फिर चेंज करती है, ये प्राप्त हो जाता है। फिर चौथे में इस इनपुट के लिए केवल 4 ही चरण हैं। तो नीचे लिखा हुआ है इस इनपुट के लिए केवल 4 ही चरण है। जो चौथा चरण है या लास्ट चरण जो होता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। याद रखना हर एक इनपुट के लिए अलग अलग संख्या हो सकती है। कितने चरण है वो अलग अलग संख्या पर डिपेंड हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अंतिम चरण को आप आउटपुट भी कह सकते हैं, अंतिम चरण भी कह सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो क्लियर आया होगा। अब होता क्या है कि अब हमने ये इनपुट आउटपुट का वाले में पहला ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ये जानकारी देगा। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो इन संख्याओं पर नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा ये कि उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए 312, 456, 987, 345, 342, 632 का तीसरा चरण क्या होगा। उन्हीं नियमों का प्रयोग करें तो इस वाले इनपुट का तीसरा चरण। अब देखिए समस्या क्या है, दूसरा चरण भी पूछ सकता, तीसरा भी पूछ सकता, अंतिम चरण भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और अब बच्चे के सामने जो समस्या आती है, कैंडिडेट को वहां पर समस्या आती है, वो देखता है कि एक बार इसको देखेगा, एक बार इसको देखेगा, फिर एक बार उसको देखेगा, फिर इसको देखेगा। तो बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में ज़्यादातर चांस ये है कि एक स्क्रीन पर आपको ये दिखाई देगा, दूसरी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा। अब बार बार जानकारी को देखेंगे फिर क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन में तो कई स्टेप करने पड़ेंगे, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन ये समस्या कोई समस्या ही नहीं है। आ जाते हैं, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपको ये वाला देखना नहीं पड़ेगा। एक बार जानकारी देखेंगे और डायरेक्ट आउट जो क्वेश्चन है 3-4 उनको आराम से कर सकते हैं। तो अब तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जो देखना है वो ये देखना है कि जो आपको जानकारी दी गई है, ये जानकारी है भाई, इस जानकारी में आपका इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध है, यानी आउटपुट जो है वो किस लॉजिक में लगाया गया है। अब इसने देखिए 564, 567, 123, 804, 190, 928 को 928, 567, 564, 804, 190, 123 यानी वही संख्या रहने दी है, बस उनका क्रम बदला है। ठीक है, उनकी सीरीज बदल दी है। तो अभी आप इनको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। तो सीरीज किस हिसाब से बदली है, आप ये सोचिए कि इनको किस लॉजिकल क्रम में लगाया गया है, बस यही सोचना है।
वो जो मशीन इसको कार्यवाही को करेगी वो एक सिस्टमेटिक वे में करेगी, एक लॉजिक होगा, एक तर्क होगा। उस लॉजिक को ढूंढना है कि इसमें रूल कौन सा लगाया हुआ है, उस रूल को ढूंढना है। अब रूल कैसे ढूंढेंगे, आप ट्राई कीजिए कि इसमें और इसमें क्या खासियत है वो देखिए, ट्राई कर सकते हैं भाई। जब संख्याएं आएंगी तो पहला लॉजिक क्या लगता है, पहला लॉजिक लगता है संख्याओं को आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे, सबसे छोटी को सबसे पहले लगा दे, नहीं लगा रखा। दूसरा लॉजिक लगता है अवरोही क्रम में लगा दे, सबसे बड़ी को पहले सबसे छोटी को बाद में। इनमें सबसे बड़ी पहले लग रही है, सबसे छोटी बाद में लग रही है, यहां तक ठीक है। लेकिन 567 564 ठीक है, 804 बीच में क्यों लगा हुआ है? अगर 804 शुरू में आ जाता तो लॉजिक लग जाता हमारा कि हमने घटते क्रम में लगा दिया, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। लेकिन 804 कैसे गलती से नहीं लगा भाई? क्यों लग रहा है वो आपको सोचना है, थोड़ा सा लगाइए दिमाग। ओके, उम्मीद है आपने ये देखा होगा। तो जब हमने इसको देखा तो ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लग रहा, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लग रहा, तो और कुछ सोचिए एक्स्ट्रा। तो अब हम सोचते हैं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए अब हम क्या करते हैं, जो संख्या है इनके अंकों का योग करते हैं। 5 6 11 4 15, इसके अंकों का योग 15 है, इसका 18 है, इसका 6 है, इसका 12 है, इसका 10 है और इसका 19 है। तो देखिए सबसे पहले 19 वाले को लगाया, फिर किसको लगाया? 18 वाले को, फिर 15 वाले को, फिर 12 वाले को, इसको 10 को, इसको 6 को, इस तरह से लगाया है। यानी कि जो सीरीज बनाई है वो कैसे बनाई है? अंकों के योग के घटते क्रम में लगाई है, संख्याओं के घटते क्रम में नहीं, अंकों के योग के घटते क्रम में लगाई है। पहला ये समझ में आ गया रूल। अच्छा जी, अब थोड़ा और बढ़ते हैं। रूल में एक चीज और ध्यान रखना है कि पहले ये संख्या थी 928 यानी सबसे बड़ी को शुरू में ले आए, फिर 564 567 123 804 190, उनकी सीरीज चेंज नहीं की है। ठीक है, पहले में एक संख्या को उठाकर लाए, फिर दूसरे में ये संख्या तो वहीं रहने दी, इस संख्या को उठाकर लाए, बाकी संख्याओं को उसी सीरीज में रहने दिया। यानी एक बार में एक संख्या का स्थान चेंज कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी अंकों का योग है उसको पहले लाए, फिर सेकंड वाले को लाए, फिर थर्ड वाले को लाए। अब देखिए फिर ये पहले लगा हुआ, ये पहले लगा हुआ, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें से इसको ले आए, ये दोनों रहने दिए। अब लास्ट में एक बच गया, इसको ले आए, बाकी तो हो गया सेट। तो इसमें 4 ही चरण हो गए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने इससे 2 चीज़ सीखी। 2 चीज़ क्या सीखी कि हमने देखा कि पहले तो हमें संख्याओं का जो योग है, अंकों का जो योग है, उसके घटते क्रम में लगाना है और एक स्टेप में सिर्फ एक संख्या को मूव करना है, बाकी को उसी सीरीज में छोड़ देना है। एक संख्या उठाकर आगे रख देनी है, बाकी को उसी सीरीज में छोड़ देना है। ठीक है, यही सीखा हमने। ओके, अब एक चीज और समझेंगे इसमें जब हम क्वेश्चन के दौरान आएंगे। तो अब देखिए इसको मान लिया ये तो हम इन्होंने करके दिखाया है, अब हम उसको कैसे करेंगे। तो यही वाला रूल इस पर लगेगा। उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए इनपुट इतने का तीसरा चरण क्या होगा। अब देखिए अगर हमने ये भी करा तो हमें 3 स्टेप में ये संख्या लिखनी पड़ेगी भाई। 3 स्टेप में बार बार देखना पड़ेगा कौन सी संख्या को कहाँ रखना है। 3 स्टेप में इतनी सारी संख्या लिखना भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस बार मैंने आपके लिए ऑप्शन दिए हैं वैसे, लेकिन अब हमें तीसरा चरण ज्ञात करना, तो इसका द बेस्ट वे क्या है। अब हमें पीछे नहीं जाना, अब हमारे पास पहले देखते हैं रूल क्या लग रहा है। तो इसका टोटल कितना भाई 6, इसका कितना है 15, इसका कितना है 24, 12, 9, 11। ठीक है, तो पहले हमने इनका टोटल कर लिया क्योंकि हमें टोटल से काम है। जब टोटल से काम है तो हमने टोटल कर लिया। तो सबसे पहले नंबर पर क्या लगेगा, जिसका योग सबसे ज़्यादा है 24, यानी ये 1 नंबर पर लाना हमें। ठीक है, 1 नंबर पर इसको लाना है। दूसरे नंबर पर इनमें से कौन सा लगेगा, 15 वाला। तीसरे नंबर पर कौन लगेगा, 12 वाला। चौथे नंबर पर 11 वाला। 5वें नंबर पर 9 वाले और 6ठे नंबर पर 6 वाला। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कि किसको कहां पर लाना है। ओके भाई, अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमें देखिए बार बार, यहां तो मैंने ऑप्शन दिया है वो बाद की बात होगी, लेकिन हमें अपने हिसाब से करना है, बार बार इसको चेंज नहीं करना। हमें पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम नंबर 1 को आगे लाएंगे, 987 यानी 1 लाएंगे। देखिए हम जब 1 को लाएंगे, नंबर 1 आगे आ जाएगा, तो 6 2 3 5 4 इनका कोई चेंज नहीं करेंगे हम। पहले स्टेज में 1 6 2 3 5 4 आएगा,
ओके, एक चरण हो गया। दूसरे चरण में दूसरे को लाएंगे तो 1 2 6 वहीं रहेगा, 3 वहीं रहेगा, 5 वहीं रहेगा, 4 वहीं रहेगा। अब तीसरी बार में हम क्या करेंगे, तीसरे चरण में 1 2 3 6 5 4। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो तीसरा चरण हमारे सामने स्पष्ट लिखा हुआ 1 2 3 6 5 4। अब देखिए 1 2 3, एक पर क्या है 9 8 7, ठीक है। हमें अब और को भूल जाइए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें पहला नहीं चाहिए, हमें दूसरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए थर्ड वाले में क्या है, पहले पर 9 8 7 सभी पर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पर क्या है, दूसरे पर 4 5 6 सिर्फ इसी पर है, ठीक है, और कहीं है ही नहीं। तीसरे पर 3 4 5, चौथे पर, छठे नंबर पर ये है, पांचवें नंबर पर 5 है, यानी 342 और 632 वहीं रहेगा। उम्मीद है ये बिल्कुल इसको और इसको मैच कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्लियर हो गया, टाइम नहीं लगा। याद रखना इनको नंबरिंग जरूर कर लेना, अगर नंबरिंग कर लिया तो टाइम बहुत बचेगा, वरना तो इनको रीअरेंज करने में भी बहुत टाइम लगता है, बार बार सोचना पड़ता है। एक बार नंबरिंग कर ली तो फिर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं। जैसे अब सवाल आ गया, इस बार और चेंज कर दिया हमने, इसका अंतिम चरण कौन सा होगा, अंतिम चरण पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। ओके, अब देखते हैं। तो इसका टोटल करते हैं 9 6 15 8 23, इसका टोटल है 23, इसका 9 5 14 7 21, इसका टोटल है 6, इसका टोटल है 11, इसका टोटल है 14, इसका टोटल है 5, ठीक है। ओके भाई, तो जिसका सबसे ज्यादा टोटल है ये नंबर 1 रहेगा, जिसका सबसे कम टोटल है ये लास्ट में रहेगा। तो देखिए अब हम चाहे तो पूरा देख सकते हैं, 698 शुरू में रहेगा, ये दो नहीं हो सकते भाई, इसका सबसे ज्यादा टोटल है ये नहीं हो सकते, तो 698 सब में रहेगा। इसका सबसे कम टोटल है सबसे बाद में रहेगा, यानी यही होगा आंसर है। समझ में आ गया होगा भाई, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है इनपुट आउटपुट को करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। एक बात और भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पर लाइक का निशान और दबा दीजिए भाई। देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, चीज़ों को आसान बना रहे हैं, चीज़ों को आसान बनाया जा रहा है। पढ़ाने तो कोई भी रहा है, लेकिन इतने आसान तरीके से कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, बिल्कुल एक एक चीज़ पर कि आपके लिए द बेस्ट वे क्या है इसको हैंडल करने का। और ईमानदारी से मन को टटोल कर सोचना कि अब से पहले, अभी दूसरा ही सवाल है, अब से पहले इसके बारे में क्या सोच रहे थे, और जब वीडियो इसको आप बंद करेंगे आज की वीडियो को, तब आप क्या सोचेंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि एक ही सवाल को कंप्लीट मत समझ लेना, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने की हैं। अभी ये नहीं कि आपने सीख लिया, अभी ध्यान से देखना। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये कह रहा है उपरोक्त नियमों के अनुसार इस इनपुट से अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कुल कितने चरण होंगे। ऑप्शन है 3 4 5 6। एक बात और देखिए, ये जो मैंने ऑप्शन रखे हैं जानबूझ कर रखे हैं, यहां पर है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। कह रहा आउटपुट प्राप्त करने के लिए, याद रखना जितनी संख्याएं होती हैं उससे कम ही आउटपुट प्राप्त करने के लिए उससे कम चरण हो सकते हैं। तो 6 है तो 5 हो सकता, 4 हो सकता, 3 हो सकता है, 2 में भी हो सकता, 1 में भी हो सकता है, लेकिन 6 या 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, आगे से जितनी संख्या है उससे कम ही इनपुट होंगे भाई। ओके, अब कितने होंगे उसके लिए तो अब आप सीख ही गए हैं। जब सीख गए हैं तो अभी हमने कौन सा रूल पकड़ा, रूल देखते हैं। 6 2 8 4 12, कितना हो गया 20 13 15 9 11। इस हिसाब से सबसे ज्यादा वाला पहले आएगा, यानी नंबर 1 पर इसको लाना है, फिर नंबर 2 पर इसको लाना है, नंबर 3 पर 13 को लाना है, 4 पर 12 को, 5 पर 11 को और 6 पर 9 को। तो अभी हमारे पास क्या है, 4 1 3 2 6 5। अभी हमारे पास 4 1 3 2 6 5 के रूप में है। अब हमें ऊपर की संख्याओं की भी जरूरत नहीं है, उधर देखना ही नहीं है, ये इनपुट है हमारा। यहाँ पर मैंने अलग लिख दिया है जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ये इनपुट है। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 को लाएंगे। तो पहला स्टेप हो गया 1 4 3 2 6 5, सिर्फ 1 को ही तो उठाएंगे। दूसरे में 2 को लाएंगे, 1 2 4 3 6 5। तीसरे में 3 को लाएंगे, 1 2 3 4 6 5। अब चौथे में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 लगे हुए हैं, 5 को लाएंगे, 4 चरण, काम खत्म। कितने चरण है, 4।
मैं ये कह रहा हूँ कि 5 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, लेकिन आपको करके देखना, ऐसे नहीं कि भाई पिछले में 4 दिए थे तो इसमें भी 4 ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। पहला इनपुट का पहला क्वेश्चन जिस पर 3 क्वेश्चन आए, आपको समझ में आ गया। अब ये और बहुत तरीके से बन सकते हैं भाई। आगे एक और तरीका देखते हैं। अब मान लिया ये दे दिया इनपुट में, स्काई डिम 13-32 फेयर 87 टूर 53, इससे ये प्राप्त किया है। आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं, आप इसको प्लीज देखिए। ओके भाइयों, देखिए मैंने आपको क्या देखना है, संख्या ही नहीं देखनी, शब्द नहीं देखने, आपको देखना रूल क्या लगा हुआ है। अभी मैंने रूल के लिए मैंने शुरुआत में कहा कि एक एक पॉइंट को, एक एक बात को ध्यान सुनना। अब बहुत सारे भाई रूल यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे, नहीं देखना भाई, इनको तो देखना ही नहीं है। इनपुट से डायरेक्ट क्या देखना है, आउटपुट, लास्ट चरण देखना है। लास्ट चरण में इनको किस हिसाब से रखा गया है, स्काई डिम 13-32 फेयर 87 टूर 53। तो देखिए डिम 87 फेयर 53 स्काई 32 टूर 13, इसका मतलब सिस्टमेटिक वे में क्या किया गया है, एक शब्द संख्या, शब्द संख्या, शब्द संख्या, एक शब्द एक संख्या। पहली नियम ये आया समझ में कि पहले शब्द लिखेंगे उसके बाद संख्या, फिर तीसरे पर शब्द, चौथे पर संख्या, पांचवें पर शब्द, छठे पर संख्या। इस तरह से सजाना है पहली चीज। दूसरी चीज क्या समझ में आई, जो शब्द हैं डिम, फेयर, स्काई, टूर, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ते क्रम में रख रहे हैं हम। ए से जेड की तरफ को, शब्दों को ए से जेड की तरफ को रखा जा रहा है। क्लियर हो गया। संख्या 87, 53, 32, 13 घटते क्रम में रखी जा रही है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा शब्द संख्या, शब्द संख्या, शब्दों को ए से जेड की तरफ को और संख्याओं को घटते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। बस ये चीज याद रखनी है, और वो तो दिख ही रहा है, एक बार में एक ही हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा ये इनपुट वाला यानी जानकारी वाला पूरा पोर्शन हमारे क्लियर आ गया, दिमाग में फीड हो गया। पिछले में कुछ अलग नियम था, इस बार कुछ नया अलग नियम है। एक सवाल और दूंगा, उसमें कुछ अलग नियम लगाएंगे भाई। देखते हैं, उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए जो पहले दिया था, गेट कैन 45, हाइट 98, 37, पुट 55 का चौथा चरण क्या होगा। यहां पर भी मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, आगे ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी थी भाई। आ जाते हैं, इसका चौथा चरण देख रहा है तो भाई पहली बात, अब हमें वही करना है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए। ओके, अब आ जाते हैं भाई, वही काम करना है। पहले शब्द फिर संख्या। तो पहले स्थान पर शब्द आएगा, गेट, कैन, हाइड और पुट में से सबसे पहले क्या आएगा, सी वाला आएगा 1। फिर तीसरे पर भी शब्द आएगा, तीसरे पर गेट, हाइड और पुट में से क्या आएगा, जी। पांचवें पर एच और पी में से क्या आएगा, हाइड, और छठे पर सातवें पर पुट, छठा नहीं सातवें पर। ठीक है, तो पहले पर, तीसरे पर, पांचवें पर, सातवें पर शब्द है। 2, 4, 6, 8 पर संख्या है। संख्याओं को घटते क्रम में था, बढ़ते में था, घटते हुए क्रम में था, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी। दूसरे पर 98, चौथे पर क्या आएगा 55, छठे पर क्या आएगा 45 और आठवें पर क्या आएगा 37। यहां तक क्लियर है। ओके, ये कह रहा है चौथा चरण क्या होगा, 34th, मतलब 34 नहीं, 4th जो स्टेप है वो क्या होगा। अब आ जाते हैं, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। पहले को 1 ले आएंगे आगे, बाकी 3, 6, 5, 2, 8, 7, 4 ये यहीं पर रहेंगे। हमने सिर्फ 1 को आगे लिया है, 3, 6, 5, 2, 8, 7, 4 आगे वहीं पर रहे। ओके, अब इसके बाद 1, 3, 6, 5, 2 को आगे लाना है, तो 2 को आगे लाएंगे तो 1, 2, 3, 6, 5, 8, 7, 4, सिर्फ 2 को मूव किया है। 2 को मूव किया, 3 अपने आप सेट हो गया। अब क्या करेंगे, 4 को आगे लाएंगे तीसरे स्टेप में। यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7। और अब क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 लग चुके हैं, 5 को आगे लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, यानी कि सिर्फ 8 और 7 चेंज नहीं है, बाकी सारे हैं। तो 7 पर क्या है, पुट लास्ट में आएगा, देख लीजिए। ओके, उससे पहले 8, 37 पुट आएगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो अब हमारा चौथा चरण आपके सामने है भाई। चौथा चरण आप मैच कर सकते हैं भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है, 8, 7 गलत है। तो देखिए 1 पर कैन आना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पर 98 आना, कोई दिक्कत नहीं। 3 पर क्या आना है, 3 पर आना गेट,
ये भी क्लियर है, ये नहीं हो सकता, यानी ये तो हो नहीं सकता। अब 3 पर गेट आना है, 4 पर 55 आना है, ये भी क्लियर है। 5 पर क्या आना है, 5 पर हाइड आना है, हाइड ये नहीं हो सकता, हाइड हाइड, ठीक है। 6 पर क्या आना है, 6 पर 45 आना है, फिर 45 आएगा भाई, इसमें और इसमें पुट और 37 में से देखना है। लास्ट में पुट आना है, 37 नहीं आना, क्योंकि 7 नंबर पर पुट है, लास्ट में 7 आना है, ठीक है। 7 पर पुट है तो यही आना है भाई, ये भी नहीं आना। ओके, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। पर पूरे को चेक कर सकते हो आप, पूरे को जमा सकते हो। कौन सा चरण, फोर्थ स्टेप है ये। अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए वही है का अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कुल कितने चरण आवश्यक होंगे, कितने स्टेप आवश्यक होंगे, सोचिए भाई। ठीक है, अब ये भी चीज ध्यान रखना भाई कि अभी हमने यही क्वेश्चन किया इन्हीं संख्याओं पर, और हमने यहाँ पर 4 स्टेप किए। 4 स्टेप में हमारा पूरा सेट है। अगर ये और आ जाए तो यानी 1 स्टेप और करना पड़ेगा, तो हमें करने की जरूरत नहीं है भाई। वहाँ भी ऐसा ही सवाल आता है, एक के बाद दूसरा आता है, तो हमने जो मेहनत की है उसको दोबारा नहीं करना। 4 स्टेप हो चुके हैं, 1 स्टेप की कमी है, 5वां स्टेप होते ही काम खत्म हो जाएगा। आंसर आ गया 5। अब देखिए यहाँ पर 8 है, 5 चरण में काम कंप्लीट है। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब इस बार ये चेंज कर दिया है कि प्रत्येक चरण को ज्ञात करिए। आप ये सोचिए कि इसमें कुल कितने चरण हैं। आप देख सकते हैं कुल कितने चरण हैं। ठीक है, तो कुल कितने चरण हैं वो देखते हैं। तो पहले पहले शब्द प्ले, फ्लैग, वर्क और टीम में से पहले आएगा फ्लैग। प्ले, वर्क और टीम में से तीसरे नंबर पर आएगा प्ले, फिर आएगा 5वें पर टीम और 7वें पर वर्क। ठीक है, ओके। संख्या घटते क्रम में 68, 23, 46, 52। दूसरे नंबर पर संख्या ये आएगी। चौथे नंबर पर क्या आएगी, ये आएगी। छठे पर ये और 8वें पर ये, यानी हमारा जो है 3, 2, 1, 8, 6, 7, 5, 4 इस रूप में है। ये इनपुट है, याद रखना ये इनपुट है। अब हमें इससे आउटपुट ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप होगा 1, 3, 2। सिर्फ एक को ही तो आगे लाएंगे, एक नंबर को आगे लाएंगे। 1, 3, 2, 8, 6, 7, 5, 4। दूसरा स्टेप होगा 1, 2, 3, 8, 6, 7, 5, 4। फिर 4 को आगे लाएंगे 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 5। फिर 5 को आगे लाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7। फिर 6 को आगे लाएंगे, फिर 7 को आगे लाएंगे। तो अभी कितने हैं, 4 स्टेप हो चुके, 2 स्टेप की और जरूरत है भाई। इसमें कितने चाहिए, 6 स्टेप। एक बार में 6 लाना है, एक बार में 7 को लाना है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि भाई पहले जो जानकारी दी जाएगी उसके अनुसार रूल को समझना है, फिर क्वेश्चन को करना है। रूल समझने के लिए अब जो हम अब तक पढ़ चुके हैं उसके निष्कर्ष पर आ रहे हैं भाई। देखिए, रूल को समझने के लिए पहली चीज, अगर संख्याएं हैं तो संख्या में क्या लग सकता है, संख्या है तो पहली चीज क्या लग सकती है संख्या में कि वो असेंडिंग ऑर्डर में लगे, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। दूसरा क्या है, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लगे। तीसरा क्या है, अंकों के योग से, अंकों का योग या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है। तो पहले संख्या के वैल्यू असेंडिंग, संख्या की वैल्यू डिसेंडिंग, अंकों का योग असेंडिंग, अंकों का योग डिसेंडिंग, ये तो संख्या आ गई। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है ये जो हमारे शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द हैं। पहला है कि भैया वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे, A to Z। दूसरा है Z to A। दो तो ये हो गए। संख्या और शब्दों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। और भी बहुत सारे नियम हैं जो लग जाते हैं भाई। जैसे कि कई बार क्या करता है, ये पहले वोवेल को लगा देते हैं, बाद में कॉन्सोनेंट को लगा देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं। तो संख्याओं में भी कई बार करते हैं कि पहले भाज्य को लगा दिया, बाद में अभाज्य को लगा दिया, या पहले अभाज्य को लगा दिया, बाद में भाज्य को लगा दिया, पहले सम को लगा दिया, बाद में विषम को लगा दिया। इस तरह से भी कर देते हैं भाई। तो इनके पास बहुत सारे तरीके हैं जिनको बस हमें पकड़ना होता है, लेकिन इतने भी नहीं है कि जो आराम से पकड़ में ना आए, बड़े आराम से पकड़ में आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पर और चलते हैं। ये एक सवाल दिया है
आप इसको ट्राई करेंगे भाई कि कौन सा रूल लग रहा है। देखिए भाई ध्यान से, ओके देखते हैं। तो हमें यहां से यहां पर जाना है डायरेक्ट। अब देखिए येलो फाइनल हाई और टी, ना तो वाई जेड से ए की तरफ लगा ना ए से जेड की तरफ लगा। संख्या 35, 42, 49, 75 संख्या बढ़ते क्रम में लगी है। संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, 35, 42, 49, 75 संख्या तो बढ़ते क्रम में लगी है, लेकिन ये किस क्रम में लगा वो सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाया। येलो में 6 अल्फाबेट है, 5, 4, 3, यानी अल्फाबेट जिसमें ज़्यादा है उसको पहले रखा, जिसमें कम अल्फाबेट है उसको बाद में रखा। ज़्यादा अल्फाबेट वाला पहले, कम अल्फाबेट वाला बाद में, और ये संख्याओं को बढ़ते क्रम में। सिंपल सा ये रूल लगाया, एक बार में एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए इनपुट इतने का तीसरा चरण क्या होगा। ट्राई कीजिए भाई। ओके, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखते हैं भाई। तो जब हम कह रहे हैं इसका पालन करते हुए थर्ड स्टेप पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम हिट ब्लैक और मून में सबसे पहले क्या आएगा, सुप्रीम आएगा 1 नंबर पर। तीसरे नंबर पर हिट ब्लैक और मून में क्या आएगा, ब्लैक आएगा। सॉरी, तीसरे नंबर पर है। 5वें नंबर पर मून और 7वें नंबर पर हिट, क्योंकि एक शब्द एक संख्या है। 1, 3, 5, 7 पर शब्द हो गए। संख्या की बात करते हैं, सबसे देख लीजिए घटते क्रम में नहीं बढ़ते क्रम में है। 35, 42, 49, 75 बढ़ते क्रम में लगाया, तो बढ़ते क्रम में लगाएंगे हम। बढ़ते क्रम में क्या लगाना है, पहले 25 को लगाना है, फिर 40 को लगाना है 4 पर, 6 पर 78 और 8 पर 99। तो अब हमारे पास 1, 7, 8, 3, 6, 2, 5, 4 है। पहला स्टेप, 1 यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं, 2 को उठा लाए, 7, 8, 3, 6, 5, 4, 1, 2, 7, 8, 3, 6, 5, 4, 1 यहीं पर था, 2 को उठा लाए, 7, 8, 3, 6, 5, 4। ठीक है, दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 1, 2 लगे हुए हैं, 3 को ले आएंगे, 1, 2, 3, 7, 8, 6, 5, 4। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा स्टेप, क्योंकि तीसरा ही पूछ रहा है, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 6, 5। यानी अब हमें पता चल गया कि हमारा थर्ड स्टेप ये है भाई। अब हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले नंबर पर सुप्रीम होना चाहिए, दूसरे नंबर पर कौन सा होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, जो मैंने वहाँ से हटा दिया है। दूसरे नंबर वाला यहाँ पर होना चाहिए, तीसरे नंबर वाला फिर थर्ड भी स्टेप आ चुका होगा, थर्ड ये होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर फिर संख्या आनी चाहिए, ये वाली। सातवां, जो 7वें नंबर पर है, यानी 7वां नंबर सबसे छोटी जो अल्फाबेट है, ये यहाँ पर होना चाहिए। इस तरह से आप बता सकते हैं भाई, वहाँ पर उस नंबर को आप मिटाएंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, एक और सवाल भाई, इसके लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता होगी, ट्राई कीजिए भाई। वही है सुप्रीम वाले। ओके, देखते हैं। अब अगर आपने 3 चरण कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से कर सकते थे, लेकिन फिर से कर देते, कोई बात नहीं। 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, यही था पहला चरण। 1, 2, 7, 8, 3, 6, 5, 4, सिर्फ 2 को आगे लाए। 1, 2, 3, 7, 8, 6, 5, 4, 3 को आगे आ चुका है, 2, 3, 4 को ले आए, 7, 8, 6, 5। अब इसको लाएंगे 5 को, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 6 को आगे लाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लग गए भाई। तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने चरण की जरूरत पड़ी, 5 स्टेप में काम कंप्लीट हुआ भाई। ठीक है भाई, इनपुट आउटपुट अभी तक आपको समझ में आ चुका है। इससे अलग देखिए और भी बहुत सारे रूल इसमें लग सकते हैं, बस रूल कौन सा लग रहा है वो फॉलो करना है आपको। अब जैसे यहां पर हमने जो रूल लगाया, इनकी संख्या मतलब कितने अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग लगाया, लेकिन कभी कभी एक चीज और कर देता भाई, उस चीज को ध्यान सुनिए। जैसे मान लिया वो उसको लाना सुप्रीम को शुरू में, तो वो सुप्रीम को तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन इसमें चेंज भी कर देता है। कैसे कर देता है, जैसे सुप्रीम है, सुप्रीम को शुरू में ला रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, इसके एक आधे अल्फाबेट को बदल देता है। एस को टी कर दिया, या ऐसा भी नहीं करने के बाद वो क्या करता है कि भाई ऐसे में वो एस के टी की बजाय मतलब
मतलब एस से पहले आर भी कर सकता है, या फिर एक काम कर सकता है कि यहाँ एस से शुरू होने वाला शब्द है वो टी से शुरू होने वाला कोई भी शब्द डाल सकता है। टाइगर्स ऐसे डाल दिया, हो सकता है उतने ही अल्फाबेट डाल दे, हो सकता है कम ज़्यादा कर दे, वो अलग बात है। फिर उसे पता है कि दूसरे नंबर पर आनी थी संख्या 25 आनी थी। अब वो ये भी कर सकता है कि 25 की जगह 52 रख दे, मतलब संख्या तो उसी को लाया है लेकिन उसके अंकों को पलट दिया, रिवर्स कर दिया, ऐसा भी कर सकता है वो। फिर जब यहाँ से आया तो इसके बाद कौन सा आना था, ब्लैक आना था, तो अब ब्लैक बी से है तो वो सी से करेगा, तो सी से मान लिया कजिन कर दिया, ओके, या काउंट कर दिया, ऐसा कुछ भी कर सकता है वो। उम्मीद समझ में आ गई होगा। फिर अब इसे पता है कि 46 लाना है तो 64 कर देगा, उसी को पलट कर भी ला सकता है। तो ये काम भी कर सकता है एग्जामिनर। ये टफ से टफ बनाने का नियम होते हैं भाई, लेकिन आप पहचान जाएंगे, ये पक्का है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। अब आपसे मैं ये चाहता हूँ कि अब आपके पास किसी भी किताब में कहीं से भी आपको इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो आप एक बार उनको करके देखिए। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा कूल माइंड होंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। और ये भी देखना कि अगर आपको समझ में आ रहा तो कितना टाइम लग रहा है, 4-5 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे हिसाब से 2.5 से 3 मिनट में आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपको लगभग 30 सेकंड समझने में देने चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि समझने का जो टाइम है उसमें कंजूसी मत करना। जब तक पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो तब तक आगे मत बढ़ना। जब आपको पूरी समझ में आ जाए, दिमाग में फीड हो जाए, तब आप क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो 30 सेकंड 35 सेकंड आप समझने पर दीजिए। उसके बाद क्या है, एक सवाल को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड, चलो 40 सेकंड, 50 सेकंड, बस यही है। तो आपका अगर आपने बहुत अच्छा 40-45 सेकंड में भी कर रहे हैं तो भी आपके 3 मिनट में 4-5 सवाल हो जाएंगे। 4 सवाल तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं भी टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सवाल करने में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 10 मिनट लगा देते हैं और सवाल फिर भी गलत हो जाता है भाई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम से समझिए किसी भी चीज़ को। एक बात और भाई, बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी कि रीजनिंग कराइए, तो आज हम आपके लिए रीजनिंग के लिए वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन भाई एक चीज़ ध्यान रखना, मैं रीजनिंग में कोशिश ये करूँगा कि जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी उसको पहले लाऊंगा, क्योंकि कोर्स बहुत वाइड है। जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या फिर मैथ हो, कोर्स बहुत बड़ा है। और ऐसी स्थिति में मुझे जो लगेगा कि भाई इसको तो हर कोई कर लेंगे, तो मैं उसको जल्दी से वीडियो लाने की कोशिश नहीं करूँगा। जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मेरा टारगेट ये होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। जो आपके लिए समस्या है उस समस्या को मिटाना, मुझे ये ध्यान रखना। अब मैं मान लिया, देखिए रीजनिंग है या कुछ भी है, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि भाई आपके लिए वीडियो छोटी छोटी बातों पर वीडियो लाते रहें, आपको प्रॉब्लम है या नहीं है बस वीडियो लाए, उसको कोशिश नहीं करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि जो आपको ज़्यादा परेशान करता है उसको सबसे पहले लाएं। तो आप कमेंट करिए कि आपको रीजनिंग में कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, हम उसको लाएंगे आपके लिए। आपको जो ये लगता है कि ये रीजनिंग सबसे टफ है, आप उसको बताइए, उसको हम आपके लिए बिल्कुल आसान बनाएंगे। ये वादा है भाई। आप कुछ भी कह रहे हैं कि ये रीजनिंग हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है, तो रीजनिंग को आपके लिए बिल्कुल आसान बना देंगे। तो मेन बात ये नहीं होता कि सवाल हम कर रहे हैं, मेन बात ये होता है कि सवालों को आपसे करा रहे हैं, आसान बना कर करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपको कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी दिमाग में टेंशन है होगा या नहीं होगा, वो चीज़ छोड़ना ही नहीं है हमें आपके लिए। हम चाहते हैं कि अभी इनपुट आउटपुट देखें तो आप फुल कॉन्फिडेंस से कहें इनपुट आउटपुट हम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये, और उसी चीज़ के लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो आपको जो भी समस्या है वो कमेंट में करिए कि भाई हमें ये वाली चीज़ पर वीडियो आनी चाहिए। तो जब ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगा भाई। ठीक है भाइयों, तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।